नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पंजाब में चाणक्य की एंट्री हुई। जी हां, बता दें आपको कि मोगा में भाजपा की भव्य रैली का आयोजन हुआ, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। इसी दौरान जो है इस रैली में अमित शाह भी पहुंचे। इस रैली का नाम दिया गया बदलाव रैली। भाजपा की तरफ से इस रैली का नाम दिया गया बदलाव रैली। 2027 में, जैसे कि हम सब जानते हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले भाजपा ने इस भव्य रैली का आयोजन किया। इसी दौरान जो है रवनीत बिट्टू, अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़ और कई बड़े दिग्गज नेता यहां पे पहुंचे। तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर। और इसी दौरान जो है अमित शाह ने लोगों को संबोधित भी किया। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यहां पे भाजपा आज मोगा में बदलाव रैली करी। इसी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। केसरी रंग की पगड़ी बांधकर मंच पर पहुंचे। जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत हुआ। रैली में आने से पहले अमित शाह की तरफ से यहां पे ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब का हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, क्योंकि जवानों, किसानों और मेहनतकश लोगों के लिए प्रसिद्ध पंजाब की पवित्र भूमि को आपदा सरकार ने करप्शन, ड्रग्स और अपराध में डुबो दिया है। रिमोट कंट्रोल वाली आपदा सरकार में पंजाब से लॉ एंड ऑर्डर और विकास नदारद है। आज मोगा में इस भव्य रैली का आयोजन हुआ और बता दें आपको कि यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। जैसे हम सब जानते हैं, जब एमपी के इलेक्शन थे तो भाजपा सरकार को यहां पे गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, और ऐसे में आज जो है यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी पे अमित शाह की तरफ से करारा तंज कसा गया और लताड़ भी लगाई है उन्होंने। बता दें आपको कि उन्होंने यहाँ पे आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी सरकार कहा है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो केजरीवाल के लिए एटीएम है। और आम आदमी पार्टी सरकार ने जो भी चुनाव के समय वादे किए थे वो सब को लेकर वो यहाँ पे बोले हैं। उन्होंने उनके सब दावे जो किए थे लोगों के लिए, सबको झूठा करार दिया है और कई बड़े वादे यहाँ भाजपा की तरफ से करे गए। और यहाँ पर बता दें कि इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को तो उन्होंने लपेटे में लिया ही लिया, कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस को भी यहाँ पे लपेटा दिया है, यहाँ पे उन्होंने अपने लपेटे में लिया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पे ये कही है कि कांग्रेस के समय आतंक आया है। ये अमित शाह की तरफ से बहुत बड़ी बात जो है संबोधन के दौरान कही गई है कि कांग्रेस के समय आतंक आया है। और उन्होंने ये भी बात कही है कि हिंदू सिख में जो लड़ाइयां हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस के ऊपर कई लांछन लगाए हैं। आम आदमी पार्टी को भी यहां पे मुंह की दिखाई है उन्होंने। आम आदमी पार्टी पे कई सवाल भी खड़े किए, कई तमाम बिल भी लेके आए हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो कई बिल हैं जो पंजाब के सबसे मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि नशा, धर्म परिवर्तन, इन पे उन्होंने बिल लाने की बात की है। उन्होंने नशा को लेकर कहा है कि उनकी सरकार आएगी, नशा को जड़ से उखाड़ देंगे और धर्म परिवर्तन पर बिल लाएंगे। और जो दंगे हुए थे सिख पीड़ितों को उन्होंने मुआवजा देने की बात की है। ऐसे कई तमाम वादे किए हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ निकिता जुड़ चुकी है, उनसे खास चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहा है इस भव्य रैली में। निकिता, ये 2027 से पहले 2027 में भाजपा यहाँ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव का जब सिलसिला आता है तो हर पार्टी एक्टिव हो जाती है। भले ही भाजपा यहाँ आए ना आए ये अलग सवाल है, लेकिन उसने अभी से अपने दाव खेलने शुरू कर दिए और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे लपेटे में लिया। तो सबसे पहले बताएं यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी को कैसे यहाँ पे लताड़ लगाई है, कैसे यहाँ पर अमित शाह की तरफ से अपने संबोधन में आम आदमी पार्टी को जो है अपने आड़े में लिया है। निकिता, यहाँ पर बात करेंगे प्रिया। सबसे पहले रैली की पंजाब के मोगा जिले के गांव किले चाहला में रैली का आयोजन किया गया था। और लंबे समय से अगर बात की जाए तो जो कमेटियां बनाकर इस रैली को लेकर पूरी यहाँ पर तैयारियां की गई थी। यहाँ पर अगर बीते दिन की बात की जाए, सुनील जाखड़ की ओर से पूरी रैली का यहाँ पर मुआयना किया गया है कि एक चीज़ बात का ध्यान रखा गया। और अगर रैली की बात की जाए तो अमित शाह जो है केसरी पग यानी कि केसरी दस्तार
बांध कर वह मंच पर पहुंचे थे। उन्होंने जयकारे के साथ गुरुओं का नाम लेकर यहाँ पर इस रैली का यहाँ पर शुरुआत की। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी याद किया। तो कहीं ना कहीं एक पंजाब के लोगों के साथ वो कनेक्ट करते हुए, अपनी बातचीत को रखते हुए यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। और यहाँ पर जब उनकी रैली यहाँ पर प्रिया जब होनी भी थी तो कई सारे यहाँ पर सवाल थे यहाँ पर कि किस तरह से वो क्या गठबंधन को लेकर क्या कुछ संकेत देते हैं, उनका रोड मैप को क्या लेकर क्या कुछ वो कहते हैं। जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र भी किया, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो सरकार चल रही है उसको लेकर क्या कुछ इस वक्त माहौल है। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कर्ज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सभी सवालों को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर इन सभी चीज़ों से अगर कोई मुक्ति दिला सकती है तो वो अमित शाह और मोदी की ही एक रणनीति होगी, मोदी सरकार की ही एक रणनीति होगी जो पंजाब को दोबारा से यहाँ पर खुशहाल बना सकती है। जैसे कि प्रिया आप जानते हैं कि इस रैली के अगर नाम पर भी अगर देखा गौर किया जाए तो यहाँ पर बदलाव रैली कहा जा रहा था। तो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो उन्होंने इस बार कहा है कि आपने कांग्रेस की भी सरकार देख ली है, आपने यहाँ पर श्रोमणी अकाली दल की भी सरकार देख ली है, आपने आम आदमी पार्टी की भी सरकार देख ली है, एक मौका इस बार भाजपा को दिया जाए। इस अपने भाषण के दौरान जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के सवालों का ही जिक्र किया है, तो साफ तौर पर उन्होंने सीएम भगवंत मान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमें कोई हंसाने वाला सीएम नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला सीएम चाहिए और हम ये काम आपको करके देंगे। एक मौका इस बार बीजेपी को दिया जाए। लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं, पंजाब के कर्ज पर भी सवाल खड़े किए हैं और इसी के साथ ही किसानों को लेकर उन्होंने यहाँ पर जो बजट रखा गया था वो भी कहा है कि किसानों का जो बजट है वो यहाँ पर भाजपा जब सरकार बनेगी तो उसको बढ़ा देगी। इसी दौरान एमएसपी को लेकर भी उन्होंने अपनी यहाँ पर बात रखी है। कुल मिलाकर अगर प्रिया कहा जाए तो यहाँ पर अगर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या पंजाब के कर्ज की बात की जाए तो अमित शाह की ओर से एक मुद्दा और हाईलाइट किया गया जो था धर्म परिवर्तन। उसको लेकर भी यहाँ पर धर्म परिवर्तन को लेकर भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार बनेगी इसको लेकर कानून बनेगा। तो ये बड़ी बात अमित शाह की ओर से की गई। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे वो जुमले सुनाते हैं, हंसी के जोक सुनाते हैं, हमें वो सीएम चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर काम करे। तो प्रिया अगर उन्होंने इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एटीएम बन गई है पूरी, जो कहा जाए कि केजरीवाल जो है एटीएम बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको पूरा मुनाफा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। बिल्कुल निकिता, यहाँ पे अगर मोगा की अगर हम बात कर ले तो कोई भी नेता यहाँ अगर आता है, रैली करता है, बड़े ऐलान करता है तो उनकी सरकार अक्सर सत्ता में आती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव से पहले मोगा आई थी, 1,000 रुपए की जब उन्होंने गारंटी दी थी तो यही से उनकी तरफ से ऐलान किया था। श्रोमणी अकाली दल ने भी यहाँ पे भव्य रैलियां की हुई है। और निकिता, ये भाजपा की पहली रैली थी मोगा की, उन्होंने पहली बार यहाँ पे रैली की थी और कहीं ना कहीं अब लग रहा है इसके परिणाम भी उनको मिलेंगे, क्योंकि जो भी पार्टी जो है मोगा से रैली करती है अक्सर वो अपने लक्ष्य की तरफ जाती है, जीत की तरफ जाती है। अब देखना होगा 27 में पता लगेगा इसके बारे में कि लोगों ने कितना उन पे विश्वास किया। लेकिन निकिता, यहाँ पे अगर थोड़ा बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने काफी जुमलेबाजी की है अपने टाइम में, जब उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आई थी, जब चुनाव चल रहे थे, जब चुनाव का समय चल रहा था, उनकी तरफ से मैनिफेस्टो जारी किए जाते जिसमें वो तमाम बातें कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो महिलाओं को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी, किसान, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उन्होंने उठाया। जब यहाँ पे देखा जाए दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार का सूफड़ा साफ हुआ तो सारा दिल्ली का जो डिपार्टमेंट है या दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े नेता है, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे कोई भी हो, उनको बड़े बड़े पद पे बैठा दिया पंजाब में। तो कहीं ना कहीं निकिता, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं
कि अब आम आदमी पार्टी के जो इंटरनल मतभेद भी हो सकते हैं कि जहां पे उनको बैठना चाहिए था वहां के दिल्ली के लोगों को यहां पे बैठाया हुआ है। सबसे बड़ी बात यहां पे निकिता ये आती है कि जैसे अमित शाह ने सारे उनके जो है पोल खोल दी कि उन्होंने उस टाइम में कौन कौन से वादे किए थे। उन्होंने एमएसपी को लेकर वादा किया था, आम आदमी पार्टी ने एमएसपी को लेकर वादा किया। अगर हम महिलाओं को लेकर हजार रुपए की बात करें, बजट पेश होता है और बजट में ये बात उनकी तरफ से की जाती है कि उस दिन वुमेन्स डे होता है, वुमेन्स डे वाले दिन उनकी तरफ से 1000 का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन महिलाएं कहती हैं कि 48,000 जो बकाया था उनका क्या। सवाल लगातार यहाँ पे खड़े हो रहे। तो निकिता, यहाँ पे कहीं ना कहीं अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के पत्ते खोल दिए आज के रैली में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जमकर यहाँ पर घेरती हुई अमित शाह की ओर से उनको घेरा गया है। पर यहाँ पर जैसे आपने सबसे पहला पॉइंट वो निकाला कि मोगा की जो रैली है, जो जगह चुनी गई है, आखिरकार उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि जितनी भी यहाँ पर जो रैलियां की गई हैं, जितनी भी यहाँ पर जो वादे किए गए हैं, वो यहाँ पर कुल मिलाकर उनका सिट्टा पॉजिटिव ही निकलता रहा है कि उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको हासिल हुए, चाहे वो जीत हासिल हुई है, चाहे वो सरकार बनी है, चाहे पार्टी बनी है। पर इसके पीछे एक और भी कारण रहा है। अगर बात की जाए कि मोगा के किले चहला में रैली करने का एक कारण ये भी रहा है कि ये एक सेंटर में पड़ता है, मालवा, माझा, द्वाबा तीनों को ये सेंटर में पड़ती है जगह, जिसके चलते ये कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी ईजी हो जाती है। क्योंकि चुनाव से रैली से पहले यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 लाख के करीब जहाँ पर लोग पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक रीज़न था कि इस जगह को यहाँ पर चुना गया। और अगर बात की जाए यहाँ पर जैसे कि आपने जिक्र किया कि दिल्ली की सरकार की बात की जाए, तो अगर पंजाब की सरकार की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार बनाने से पहले सीएम भगवंत मान ने कई बड़े बड़े वादे किए थे। पर प्रिया, जैसे कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आज देख रहे हैं, लोग सेफ नहीं हैं, चोरियों लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, गैंगस्टर की जो लगातार जो है धमकियां दी जा रही हैं, फिरौती की कॉल दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी एक अनुमान लगाया कि जो इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और अक्सर यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान की लगातार मुलाकातें हो, रैली में उनका साथ हो, पार्टी के हिसाब से उनके साथ होना सही भी होगा अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से। पर यहाँ पर जो पंजाब के विपक्ष के नेता है वो लगातार सवाल उठाते हैं कि उनका लगातार उनके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, उनके इशारों पर नाचना है कहीं ना कहीं। तो साफ तौर पर इन पर ये जो सवाल है वो उठाते रहे हैं। और महिलाओं के जो वादा किया था 1000 रुपए, उसी के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट बैंक वो औरतों को लेकर आगे चलते हुए नजर आए हैं। पर लगातार जो अगर सीएम भगवंत मान के जितने भी पिछले इलेक्शन हुए, चाहे छोटे हों बड़े हों, लोकसभा के हों इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पर जो बिजली के बिल माफ किए हैं या औरतों को लेकर जो वादा किया गया था 1000 रुपए, उसको लेकर कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पर सीएम भगवंत मान को मिलता जरूर आया है। पर अब चुनाव एक बार फिर से आ रहे हैं, 1000 रुपए का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। पर इसको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको लेकर अभी भी प्रैक्टिकल वे में जो प्रोसीजर है वो भी अभी कहीं ना कहीं दूर दिखाई देता है। प्रिया जी, बिल्कुल निकिता, आपने बिल्कुल सही कहा यहाँ पे कि आम आदमी पार्टी सरकार ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि 2027 में चुनाव है और अभी से बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं, जो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए उनका ऐलान अब करती जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार। लेकिन निकिता, यहाँ पे अगर थोड़ा गठबंधन पे नजर मार ले तो जब भाजपा यहाँ पे आई है या अकाली दल यहाँ पे आई है पंजाब में, तो गठबंधन के साथ ही आई है। और पिछली बार की अगर हम बात कर ले, जब पिछली बार चुनाव हुए थे यहाँ पर, तब भी ऐसा था, तब अलायंस टूट चुका था भाजपा और श्रोमणी अकाली दल का, क्योंकि उस टाइम जो किसानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था और ऐसे में श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जो है अलायंस तोड़ लिया था भाजपा की तरफ से। उसके बाद भाजपा अकेले ही चुनाव लड़ी थी पिछली बार भी। और इस बार जब यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक चीज साफ स्पष्ट तौर पे क्लियर की थी कि भाजपा जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। तो निकिता, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो हमेशा गठबंधन करके यहाँ आई है पंजाब में, तो क्या पंजाब के लोग यहाँ पर उनको मौका देंगे और भी अकेले, क्योंकि किसानों का मुद्दा बहुत ही खास रहा है पंजाब के लिए, और नशे का मुद्दा। जैसे जब ये यहाँ रैली की शुरुआत हुई या जब ये आयोजन का शुरुआत हुआ तो सुनील जाखड़ ने सबसे बड़ी बात की थी कि पंजाब की नजर उतारो। अश्विनी शर्मा कहते हैं कि युवा नाली में पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो है दिग्गजों की तरफ से दी गई। कहीं ना कहीं निकिता, ये बात बिल्कुल सच है, युवा नालियों में पड़ा है, नशा बहुत चरम सीमा पर है इस वक्त। देखा जाए तो हर गली में नशा
नशा बिक रहा है इस वक्त हर जगह पे। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की अगर हम बात करें तो भगवंत मान की सरकार के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो देखने को मिल रही है वो सही नहीं है। आए दिन गैंगस्टर्स की तरफ से धमकी आती है, स्कूल में थ्रेट की धमकी आती है, आए दिन कत्ल के केस सामने आते हैं, चोरी चकारी सारे केस जो है सामने आते हैं। और ऐसे में तरह तरह के सवाल भी सरकार पर उठते कि सरकार सो रही है क्या, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लगातार लोग भी कहीं ना कहीं परेशान यहाँ पे होते नजर आए हैं। और यहाँ पे अकाली दल की तरफ से भी जो है काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी को लताड़ लगाई जा रही, चाहे वो विक्रम मजीठिया हो चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो। तो निकिता, यहाँ पे गठबंधन को लेकर जो स्थिति स्पष्ट हुई है तो इसको लेकर खास चर्चा करें और बताएं कि क्या कुछ अब आने वाली स्थिति होगी जब भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर अगर गठबंधन का बात की जाए तो प्रिया, सबसे पहले अमित शाह की ओर से कहा गया कि 117 सीटों पर, यहाँ पर 117 सीटों पर जो भाजपा है वो अकेली चुनाव लड़ेगी। अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए भाजपा की, जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमेशा यहाँ पर वो अलायंस में यानी कि गठबंधन के साथ ही उनकी सरकार बनी है, तो इस बार अगर बात की जाए तो गठबंधन ना करने के संकेत दिए गए। अगर हम यहाँ पर विक्रम सिंह मजीठिया के बयानों पर भी गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं संकेत मिलता था, हिंट दिया जाता था कि आने वाले समय में श्रोमणी अकाली दल और भाजपा एक साथ हो भी सकती है। पर यहाँ पर हाल फिलहाल यही आम आदमी पार्टी के माफ कीजिएगा भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी गठबंधन का संकेत नहीं है, भाजपा अकेली चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर अगर पिछले चुनावों का, जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड भी देखा जाए तो जितने भी चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में, जो पंजाब की बात की जाए तो उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बुरी तरह उन्हें हार हासिल हुई है। कारण यही रहा है प्रिया इसमें कि जो टीम वर्क है वो कहीं ना कहीं पुअर रह जाता था। जो कई बारी हमने अक्सर देखा है कि भाजपा के को वोट डलती थी, मोदी के नाम पर चेहरे पर हमने देखा था कि जगह पर वोट डलती रही है, पर यहाँ पर जो चेहरे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर रहते रहे हैं, तो जिसकी वजह से भाजपा को यहाँ पर लगातार हार का सामना करना पड़ा। पर इस बार खुद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शुरुआत उनकी ओर से की है। 2027 चुनाव का बिगुल उनकी ओर से यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। ये 2027 के चुनाव की ये पहली विशाल रैली है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब वासियों को तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश जरूर की है, पर जो अपने साथ के जो टीम है, अपने जो कैंडिडेट्स है, जो वर्कर्स है, जो काफी लंबे समय से इस रैली को आयोजन करने में लगे थे, उनको भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वो देकर गए हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर लगता है कि भाजपा की ओर से इस बार पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा अगर मैं कहना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है, धमाल हो सकता है। सभी पार्टियों को एक कड़ी और बड़ी चुनौती देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दिए हैं। बिल्कुल निकिता, इस आखिरी विषय पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जब होना था पिछले बार की चुनाव की अगर हम बात कर लें, उससे पहले यहाँ पे सरकार थी कांग्रेस की, और जैसे हम सब जानते हैं कि चुनाव जब यहाँ पे होने थे उसके कुछ महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे देते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस बना दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो है उनको सीएम फेस के तौर पे चुनाव भी लड़ाया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे पूरे जनता के सामने भरे हजूम में जो भीड़ उमड़ा हुआ था उसके बीच में उनकी तरफ से इतनी बड़ी बात कही गई कि कांग्रेस लड़वाती है, कांग्रेस सिख और हिंदुओं में फूट डलवाती है, कांग्रेस के समय आतंक आया है। तो निकिता, ये कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा उनकी तरफ से बात कही गई है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है काफी पड़ने वाला है कांग्रेस पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कांग्रेस के समय में भी कुछ स्थिति कोई खास नहीं थी देखा जाए, क्योंकि जो बातें सामने आती हैं, जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि कांग्रेस ने भी कुछ खास नहीं किया है पंजाब के लिए। और पंजाब में कोई भी पार्टी आती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हमेशा पंजाब का खजाना लूट के लेके जाती है, ये लगातार दावे यहाँ पे किए जाते हैं। तो निकिता, यहाँ पे अमित शाह की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया जाता है, धर्म परिवर्तन को लेकर एक वो बिल लाएंगे। तो और उन्होंने ये भी बात की है कि जो सिख दंगों में जो है पीड़ित हुए थे जो सिख, उनको 5-5 लाख का मुआवजा जो है दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। हालांकि इसका ऐलान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया था, चुनाव के समय में उसको पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है पंजाब के लिए धर्म परिवर्तन, और ऐसे में कांग्रेस को भी घसीट लिया जाता है बीच में। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है आतंक लेके आती है, उनके समय में सिर्फ आतंक आता है और हिंदू सिख को यहाँ पे कांग्रेस लड़वाती है। जी,
तो यहाँ पर मैं प्रिया आपके जितनी भी आपने ये पूरी स्टेटमेंट दी उसमें से एक चीज़ मेरे को अभी याद आ रही है कि जितना भी हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जितना भी भाषण सुना उसमें से उन्होंने जब राहुल गांधी का जिक्र किया तो उन्होंने राहुल गांधी को राहुल बाबा कह के पुकारा। तो काफ़ी दिलचस्प था कि इस बार उन्होंने राहुल बाबा कह के पुकारा और उन्होंने जो भी अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री की जो डील हुई है उसको लेकर भी जो राहुल गांधी की ओर से गलत फहमियाँ या कुछ टिप्पणियाँ की जा रही है उसको लेकर भी कहा है कि उस पर यकीन ना किया जाए। और अगर राहुल गांधी की जितना भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने दंगों को लेकर बात की है या फिर लड़ने की बात की, तो ये जो सारा जो पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए हैं ये तब के हाईलाइट किए हैं प्रिया 1984 के जब दंगे हुए हैं तब उस पॉइंट को लेकर उन्होंने इस चीज़ को कांग्रेस को लेकर खासकर उन्होंने निशाना साधा था कि जब ये सरकार बनी थी तो इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं जो कुछ हाईलाइट्स जो चीज़ें हुई थी तो उसको लेकर उन्होंने ये बात कही। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के समय में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी तो उनके समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं वो करतारपुर कॉरिडोर इजीली बना सकते थे, पर पीएम मोदी की ओर से यहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया और इसके साथ ही वो इजीली अब यहाँ पर लोग जो है जा सकते हैं पाकिस्तान। तो इस तरह की जो है बातों का उनकी ओर से जिक्र किया गया। उन्होंने राहुल गांधी को यहाँ पर ये भी जिक्र किया कि जब 1984 के दंगे हुए थे तो श्री हरमंदिर साहिब और भी तमाम जो बातें हैं उनकी ओर से की गई थी कि वहाँ पर अटैक्स हुई, सब चीज़ का भी जिक्र उनकी ओर से किया गया। पर उन्होंने ये भी कहा कि मुआवजा देने की बात भी अमित शाह की ओर से की गई। उनका ये भी कहना है कि भाजपा की सरकार जब बनी है तो राम मंदिर की बात की जाए तो वो भी बना है। उन्होंने वादा किया था कि कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि जो काम भाजपा कहती है उसे वो करके दिखाती है। और जितने भी जैसे भी आपने शुरुआत में अभी तक प्रिया बातें कही हैं जो भी हाईलाइट उन्होंने, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब का कर्ज और पंजाब में जो ड्रग्स हैं, इन तमाम बातों के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी एक पंजाब में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बात करते हुए नजर आए। और उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में इसके लिए कानून बनेगा और सिख दंगों को मुआवजा देने की बात की गई है। किसानों को लेकर जो बिल जो बजट रखा गया उसको भी बढ़ाने की यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बात की गई है। यहाँ पर केजरीवाल को भी वो निशाना साधते आए हैं, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते आए, पर खुलकर कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल पर अभी भी खुलकर वो बरसे नहीं है। क्या पता चुनाव के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएं, क्या गठबंधन की जरूरत पड़ जाए, पर हाल फिलहाल अभी देखना होगा कि जब 2027 के चुनाव होंगे तो कौन से कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे, कैसा चुनाव प्रचार होगा, क्या कुछ स्लोगन होगा, सीएम चेहरा कौन होगा, ये जो तमाम सवाल है ये बरकरार है प्रिया अभी तक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोगा में आज भव्य रैली का आयोजन हुआ। यहाँ पे लगातार तस्वीरें सामने देख सकते हैं, भाजपा की भव्य रैली। भाजपा ने मोगा में ये पहली बार यहाँ पे रैली की है। इसके कई कारण रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बता दें कि मोगा में इससे पहले भी जिस पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन किया गया है या जो जिनकी तरफ से यहाँ पे रैली की गई है वो अक्सर यहाँ पे मतलब सरकार में आई है या कह सकते हैं सत्ता में आई है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो उनकी तरफ से। क्योंकि मोगा, जैसे कि मेरी सहयोगी ने भी बताया था कि मोगा मिड पॉइंट है, माजा मालवा दोआबा सबसे कनेक्टेड है। ये भी एक रीज़न है कि जो है बड़े बड़े दिग्गज है, बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे रैली करती। तो थोड़ा देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं इन पे कि मोगा में अब तक कौन कौन रैली कर चुका है। तो अकाली दल का मोगा सम्मेलन की अगर हम बात करें, साल 1996 में श्रोमणी अकाली दल ने रैली की। इसमें अपनी कट्टर छवि छोड़कर डेमोक्रेटिक रुख अपनाया। इसमें जो है 1997 में पार्टी ने 117 में से 75 सीटें जीती। इसके बाद 2007 और 2012 के चुनावों में सत्ता बरकरार रखी अकाली दल के लिए। 2017 और 2022 में किल्ली चाला लकी नहीं रहा और पार्टी को हार मिली। इस रैली में जुटे कम लोगों ने तय कर दिया कि जनता का झुकाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर हो गया है और यहाँ पे कांग्रेस को भी सत्ता मिली है। 2017 के चुनाव से काफी पहले जब पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी चल रही थी तब पार्टी ने मोगा के बाघापुराना में रैली की थी। इस रैली का नारा कैप्टन ले आओ पंजाब बचाओ दिया गया। यहाँ लोग बड़ी संख्या में कैप्टन को सुनने पहुंचे। कैप्टन के नारे के चलते कांग्रेस को पंजाब की सत्ता से अकाली दल को दूर करने का मौका मिला। कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 13 भी यहीं से शुरू किया था। इसमें भी पार्टी ने पंजाब की 13 में से 18 सीटें जीतकर मोदी की लहर के बावजूद पकड़ दिखाई।
2020 में 3 खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी ने मोगा के बधनी कला से खेती बचाओ यात्रा शुरू की थी। और यहां पे बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मोगा रैली से ही 1000 रुपए की गारंटी दी थी। 2022 के चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 2021 में मोगा से ही महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीना देने की अपनी तीसरी गारंटी दी थी। इसका असर सीधा महिलाओं पर हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी में पंजाब में 117 में से जो है 92 सीटें आई थी, जिसके बाद यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तो मोगा जो है कहीं ना कहीं गढ़ बन चुका है लोगों के लिए। कह सकते हैं कि माझा, मालवा, दुआबा तीनों को अपनी पकड़ में लाने के लिए सरकार यहाँ पे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे वो भाजपा हो, उन भाजपा की तरफ से हालांकि पहली बार यहाँ पे रैली का आयोजन किया गया। अब देखना होगा कि आज जितना हुजूम उमड़ा है यहाँ पर लोगों का, इसका कितना असर पड़ता है। 2027 में पता लगेगा